क्या होता है प्रिकॉशन का मतलब बचाव। अब बचाव का मतलब हमसे उसको और उससे हमें दोनों को बचाना है, यानी मेरे से उस बच्चे को इन्फेक्शन नहीं लगे और उस बच्चे से मुझे इन्फेक्शन नहीं लगे, यही वाली चीज है। ठीक है, सबसे पहला मैं इन्फेक्शन का नाम लिख रहा हूं जिसको बोलते हैं एयरबोर्न। एयरबोर्न प्रिकॉशन में अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, एयरबोर्न और ड्रॉपलेट में छोटा सा डिफरेंट है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी साइज 5 माइक्रोन से छोटी होती है वो एयरबोर्न है, जिनकी साइज 5 माइक्रोन से ज्यादा होती है वो ड्रॉपलेट होते हैं। पहली बात, एयरबोर्न के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो हल्के होते हैं, तो ये लॉन्ग टाइम हवा में ट्रेवल कर लेते हैं। समझ पा रहे हो, इनकी साइज मैंने क्या बोली, लेस देन 5 माइक्रोन देखने को मिलते हैं। इसके लिए हवा में ये एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। एयर में क्या रहते हैं, ये एयर में सस्पेंडेड देखने को मिलते हैं। ये मोर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ये मोर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। वहीं पे मैं अगर आपसे पूछूं कि सर ये ड्रॉपलेट जो पार्टिकल्स होते हैं, ये ड्रॉपलेट होते हैं दोस्तों मोर देन 5 माइक्रोन, और मोर देन 5 माइक्रोन होते हैं तो ये हेवी वेट में है, उसकी तुलना में क्या है, हेवी वेट में। तो नॉट ट्रेवल मोर डिस्टेंस, नॉट ट्रेवल मोर डिस्टेंस। ये ध्यान रखिएगा, एयरबोर्न इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का टाइप है। एयरबोर्न कैसे इन्फेक्शन का टाइप है, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और वहीं पे ये किसका एग्जांपल है, तो सर ये डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का एग्जांपल है। किसका है, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का एग्जांपल देखने को मिलता है। बात को मेरे दरअसल ढंग से सुनिएगा, जैसे कि मैं कफिंग करूं, स्नीजिंग करूं, लाफिंग करूं, इवन देन मैं जोर से हंसने की कोशिश करूं, जोर से बातचीत करूं, चिल्लाऊं, तो मेरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से फाइन ड्रॉपलेट्स निकलेंगे जिनकी साइज क्या होगी, 5 माइक्रोन से अगर ज्यादा है तो प्यारे दोस्तों ये 3 फीट से ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है ट्राई टू मेक ए सोशल डिस्टेंस। मैं यहां से कफिंग कर रहा हूं, तुम वहां खड़े हो जाओ, आपको बीमारी नहीं मिलेगी क्योंकि ये यहां से उड़ेगा, उड़ करके यहीं पे गिर जाएगा। दैट्स क्लियर। पहली इंपॉर्टेंट चीज ड्रॉपलेट का क्या है। वहीं पे मैं अगर एयरबोर्न के लिए बोलूं तो जैसे ही अगर मुझे कोई एयरबोर्न इन्फेक्शन है तो प्यारे दोस्तों ये क्या है कि वजन में हल्के हैं। हल्के चीजें क्या होती है, हवा में काफी देर टिक जाती है, तो मैं कफिंग करके मैं निकल गया, इस रूम में मैं हूं ही नहीं, और 5 मिनट बाद तुम इस कमरे में आओगे, तुम्हें इन्फेक्शन मिल गया। अब तुम बोलोगे सर कमरे में तो कोई था ही नहीं, लेकिन मेरे से जो इन्फेक्शन निकला वो वजन में हल्के थे, तो वो हवा में थे लेकिन आपको वो इनविजिबल, नॉन विजिबल थे, और नॉन विजिबल थे तो उन्होंने आपको क्या कर लिया, ग्रैप्स कर लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे एयरबोर्न पूछे चाहे ड्रॉपलेट पूछे, इन दोनों के प्रिकॉशन में क्या चीज कॉमन है और क्या अनकॉमन है। तो अगर मैं यहां बोल सकता हूं सोशल डिस्टेंसिंग इसमें इफेक्टिव है, यहां क्या होता है, सोशल डिस्टेंसिंग इफेक्टिव है या नहीं है, डेफिनेटली इफेक्टिव है। यहां आपके सामने ये सोशल डिस्टेंसिंग या इफेक्टिव है, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई रोल नहीं है। यहां क्या बोल रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉट इफेक्टिव। ध्यान रखिएगा क्या होती है सोशल डिस्टेंसिंग नॉट इफेक्टिव। यहां सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी कीमत पे इफेक्टिव नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। हाँ, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर यहां पे भी मास्क चाहिए, यहां पे भी क्या चाहिए, मास्क चाहिए, यहां पे भी रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन चाहिए, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन, और यहां पे भी आपको क्या चाहिए, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको दिया जाता है N95। इन्फेक्टेड पर्सन को हमेशा कौन सा दो, N95 मास्क दे वो, और दूसरे पर्सन को सर्जिकल मास्क दो। दूसरे पर्सन, मान लीजिएगा कि मुझे कोरोना है तो मुझे तो पहना वो N95, आप लोग पहन लो सर्जिकल मास्क, तो आप ट्रिपल लेयर सर्जिकल से खुद को बचाव कर लेना। मैं क्या करूंगा, N95 एयर सील टाइट मास्क पहनूंगा, तो इसको भी क्या देना है, N95। तो कुल मिलाकर के, क्यों, क्योंकि एयरबोर्न और ड्रॉपलेट दोनों का एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द रूट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन।
या अपर रेस्पिरेटरी, अरे नाक और मुंह के अलावा इंफेक्शन कहीं से नहीं निकल सकता। तो जो अपन कोरोना में बार बार हाथ धो रहे थे ना, तो हाथ से कोई वायरस मरता थोड़ी था, हाथ से यह था कि हाथों से गिर रहा था ताकि मुंह को न छुए, हाथों से कोई एंट्री थोड़ी हो रही थी, एंट्री नहीं होगी। मैं पूरे दिन चाहिए मेरे हाथ कोरोना के वायरस में डाल के रख दो, लेकिन अगर मैं जब तक अपने नाक और मुंह को नहीं छूंगा, कोरोना नहीं उसका बाप मुझे नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो अगर कोरोना काल के रूम में अपन फिर सर ये इतने क्यों पहने, इसलिए पहने कि अगर ढंग से हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो पहले वायरस बॉडी को और फिर हम बॉडी से लेकर के मुंह को छू लेंगे तो पहुंच जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर मुझे बोलो तो मुझे चाहिए आप इतना इतना कोरोना वायरस के डब्बे में डाल दो, लेकिन मेरे नाक और मुंह को बंद कर दो, मुझे कोविड नहीं हो सकता। बस शर्त यह है कि उस डब्बे से निकालने के बाद मुझे एकदम मस्त वाला धोना है, जैसे सर्विस सेंटर में गाड़ी को धोते हैं ना, हाँ वैसे। तो ये क्लियर हुआ कि एयरबोर्न और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ठीक है। तीसरा नाम आता है दोस्तों जिसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। कॉन्टैक्ट का मतलब वो बीमारियां जो टच करने से फैलती है, वो बीमारियां टच करने से, जैसे कि लेप्रोसी है, जैसे कि स्कैबीज है, जैसे कि कंटामिनेटेड चीजों से होती है। अब टच करने से फैलने के लिए सबसे पहला बचावी क्या है? ग्लव्ज। सबसे इंपॉर्टेंट बचावी क्या है? ग्लव्ज है। जैसे कि एचआईवी के मरीज को मैं छू रहा हूं तो मुझे क्या पहनना है? ग्लव्ज। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के मरीज को ध्यान रखिएगा सर सैनिटाइजर से धो देंगे, हाँ धो तो दोगे, मुझे पता है, तुम्हारा विश्वास है, ध्यान रखिएगा। अरे ग्लव्स इसके लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, चाहिए एचआईवी है, चाहिए एड्स है, हेपेटाइटिस बी, अटरम सटरम, उनमें टच वाली चीज है। अब सर इसको मास्क क्यों पहनाते हैं? मेरी बात को दरअसल ढंग से सुनना, क्योंकि अधिकतर वो लोग जिनको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन चाहिए उनमें कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एज ए कॉम्प्लिकेशन आता है। जैसे एचआईवी तो टच करने से ही फैलेगा कि कॉन्टैक्ट विद द नॉन इंटैक्ट स्किन, समझ में आ गया, तो ग्लव्स पहन लिया। लेकिन एचआईवी के मरीज में टीबी की रिस्क है, तो क्यों ना मैं मास्क भी लगा लूं। तो इसके साथ अगर आप मास्क लगाते हो तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, बाकी ग्लव्स तो पहनने ही पहनने। लेकिन ये नहीं कि कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में मास्क लगा के शक्तिमान समझ के खुद को जा रहे हो, लपेटे में आ जाओगे, क्योंकि ग्लव्स मैंडेटरी है। अब प्यारे दोस्तों, कईयों में कॉन्टैक्ट है, कईयों में ये अगला नाम आता है स्पिल प्रिकॉशन। स्पिल का मतलब उछलना, और उछलने से बचाने के लिए हमेशा क्या पहनो? गाउन पहनो, ग्लव्स पहनो, कि कोई चीज उछल के तुम्हें न छू ले उसके लिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सारी दुनिया एक तरफ और सबसे बड़ा प्रिकॉशन दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, अरे ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्जामिनर ये कह देता है कि कोई भी व्यक्ति को एचआईवी है, कोई भी व्यक्ति जिसको एड्स है, कोई भी व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस बी है, कोई भी व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस सी है, तो इन मरीजों के लिए कौन से काम में लेंगे? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब जिसमें सब आ जाए, जिसमें क्या आ जाए? सब आ जाए। लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल, या जिसे आप क्या बोल सकते हो? स्टैंडर्ड, या जिसे क्या बोल सकते हो? स्टैंडर्ड। अब जितनी चीजें हैं वो सारी, पहले नाम में बात खत्म करूं तो बोल सकता हूं हैज बेड शूट। अरे पहला बात मैं बोल सकता हूं हैज बेड शूट बोला जाता है उसको, लेकिन अगर ये आपको नाम याद नहीं रहता है तो बोलना पीपी किट। पीपी किट का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको क्या बोला जाता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, क्या बोला जाता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं आपके सामने बात करने की कोशिश करूं कि ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वाली जो चीज चल रही है, सर इसमें क्या आएगा? तो मेरे दोस्त सुन, इसमें गाउन आएगा, इसमें ग्लव्स आएगा, अरे इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? फेस शील्ड देखने को मिलती है, फेस शील्ड आएगी, इसके अंदर आई ग्लास आएंगे, आई ग्लासेस देखने को मिलते हैं। सर इसमें केप देखने को मिलती है, केप देखने को मिलती है, टोपी। इसके अलावा शू कवर देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं? शू कवर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? मास्क देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा आपको गाउन ग्लव्स हो गया, अरे गाउन ग्लव्स हो गया, केप हो गया, शू कवर हो गया, फेस शील्ड हो गया, ग्लासेज हो गया। ये तमाम चीजों को आप किसके नाम से जानोगे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा
सर इसको यूनिवर्सल या स्टैंडर्ड, कभी कभी जब क्लियर नहीं है तो सब काम में ले लो। यूनिवर्सल का मतलब है कि जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना कि सर एयरबोन है कि ड्रॉपलेट है कि स्पिल है कॉन्टेक्ट है, तो भाई सारे पेन लेना, सबके अंदर काम आता है। अरे जिसका कोई नहीं उसको कौन है, यूनिवर्सल। और अब ये सारी चीजें जब HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, इसके अंदर वर्ड काम में लेते हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जो आपका बढ़िया प्रोटोकॉल है, जो आपका बढ़िया प्रोटोकॉल होता है उसको अपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। दैट्स क्लियर।